बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं नली नहारी, जिसके लिए हमने अज्जा लिए हैं 750 ग्राम गोश्त है बगैर हड्डी का, और हमने नली लिए 5 अदद। और इसमें हम जो मसाले साबुत डालेंगे उसमें हमने लिए 1 टीस्पून काली मिर्च लिए, 2 बादियान के फूल लिए, 2 बड़ी इलायची लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 6 से 7 लौंगे लिए हैं, जायफल जावित्री लिए, और ये पिपरी लिए हमने। ये देखें, ये ये पिपरी गरम मसाले की एक वो है जो लिए हमने। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, सौंफ लिए 1 टीस्पून, धनिया साबुत लिया है हमने 1 टीस्पून, 4 छोटी इलायची लिए। ये साबुत मसाले जिसे हम ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट है ये खाली, और ये 1 प्याली ऑयल है। जो मसाले और डालेंगे इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/4 टीस्पून टाटरी है, और 1 टीस्पून हमने सौंठ लिया है जिसको हमने पीस लिया है। अब ये साबुत मसाले हम सारे ग्राइंडर में पीस लेंगे, फिर हम इसको नहारी में शामिल करेंगे। ऑयल डालेंगे इसमें 1 प्याली, इसको गरम कर लेंगे। गोश्त डाल देंगे हम इसमें। गोश्त डालने के बाद इसको हिलाएंगे, तेल में इसमें मिक्स कर लेंगे, और इसका पानी खुश्क करेंगे 2 मिनट के लिए इसको। और हमने इसमें नलियाँ इसलिए नहीं डाली कि पहले मसाला भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें नलियाँ शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे 2 मिनट तक, और फिर हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमने इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं हम इसको, और अब हम लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे और फिर इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। फिर इसमें मसाले हम ऐड करेंगे, जितने भी बाकी मसाले हैं। ये देखिए, हमने मसाले ग्राइंड कर लिए, सब मसालों को मिक्स कर लिया था। और इसमें 1 टीस्पून हम नमक भी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। और इसको इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, गोश्त के अंदर। मसाले शामिल कर दिए। अब इसका जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम ऑयल अलग निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में इसके भूनने के बाद डालेंगे। तो 1 मिनट इसको भूनेंगे। बोलो। इसका मसाला भुन गया है, और अब हमने इसका ऑयल बाहर निकाल लिया है, और इसमें हम नलियाँ शामिल कर देंगे। एक मिनट तक इसको मिक्स कर लेंगे इसके साथ, और फिर हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये है ना, इस पानी में गल जाए। और 20 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएंगे। इसका जैसे ऑयल ऊपर आता है तो हम इसका पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि इसमें डूब जाए, और ये फिर हम इसका कुकर को हम प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। फिर 20 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। ये देखिए, प्रेशर निकल गया है। अब हमने हल्की आंच कर दी है इसकी, और इसकी नलियाँ हम निकाल लेंगे ताकि इसका गूदा बाहर ना निकले। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे और नलियों को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने निकाल लिया, और इनका गूदा हम अलग निकाल लेंगे। और जब हम नहारी बना के अलग से रखेंगे, क्योंकि किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता, इसलिए हम इसको अलग से गूदा इसका निकाल के रख देंगे। गोश्त देखेंगे हम इसको। गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, ये देखें, चेक करके देखेंगे। ये देखें। अब हम इसमें हमें जितनी भी ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक हमने पानी इसका देखना है, और हमारे मुताबिक ये सही है। अब हम इसमें ये 5 टेबलस्पून हमने आटा लिया है, इसमें हम पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको
आटे को हमने घोल लिया पानी डाल के। अब इसको हल्के हल्के धीरे धीरे से डालेंगे ताकि इसमें आटे की गुठलियाँ ना बन जाए। और इतना ही डालेंगे, देखेंगे कि गाढ़ा और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और हम इसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे इसको रख देंगे। हम ढक्कन ढक के 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे हम, फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें हमने जो नल्लियों का गूदा निकाल लिया है, ये हमने अलग रख लिया है। ये देखें हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।